हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इन्वेस्टर बाउंड्री। मैं हूं वरुण और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहला 1 करोड़, फर्स्ट 1 करोड़ रुपीस हम कैसे बना सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे कैसे हम प्लान कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि केस वाइज हम डिस्कस करेंगे। क्या आपको पता है कि 1 करोड़ एक साइकोलॉजिकल मार्क होता है। तो हमारे दिमाग में होता है कि हाँ 1 करोड़, क्योंकि साइकोलॉजिकल होता है, तो 1 करोड़ की जब अमाउंट आपकी बनती है, ऑब्वियसली वो बड़ी अमाउंट है। हो हो सकता है कुछ लोगों के लिए बड़ी अमाउंट ना हो, लेकिन लेकिन ये बड़ी अमाउंट है। लेकिन साइकोलॉजिकली एक 1 करोड़, 1 करोड़ एक एक होता है टारगेट की, उससे उसके ऊपर उसको अचीव करना हमारा लोगों का एम होता है, बहुत लोगों का, कि 1 करोड़ का टारगेट पहले हो। ये 1 करोड़ एक साइकोलॉजिकल मार्क होता है। एक बार आप उसको क्रॉस करते हैं तो आप में एक और कॉन्फिडेंस आता है और आप और तेजी से ग्रो कर सकते होने के चांस होते हैं। तो इसलिए 1 करोड़ पे ज़्यादा फोकस रहता है और यही रीज़न है कि मैंने डिसाइड किया कि इस पे एक वीडियो बनाते हैं और लोगों को इस पे लोगों को जो है इसके बारे में बताया जाए, इस पे डिस्कस डिस्कस कर सकते हैं। और आपका अगर कोई कमेंट है उस पे आप चाहते हैं तो आप वो कमेंट में आप डाल से लिख सकते हैं और उसको हम किसी और वीडियो में लेंगे। बिफोर वी स्टार्ट अवर अवर केस बाय केस स्टडी, एक बात बोलना चाहूँगा। आप अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए लोगों को, और इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं इस तरह के और भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी लेके आता रहूँगा, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे कि मेरा वीडियो कब आ रहा है। और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग डिस्कशंस किए जाएंगे, जिससे आपको एक हेल्प मिलेगी एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में, एक अच्छी अमाउंट जनरेट करने में ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो प्लीज़ सब्सक्राइब वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम केस बाय केस स्टडी। तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं केस केस 1 में हमने लिया है कि आपकी स्टार्टिंग अमाउंट 50 लाख रुपीज़ है। पॉइंट ये है, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप इसमें एक्स्ट्रा मनी नहीं डाल रहे हैं। तो जैसे आप एक्स्ट्रा मनी डालेंगे ओवर द टाइम, उससे आपको अचीव करने में और आप फास्ट आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ पे हम सिंपल केस लेके चल रहे हैं कि हम इसमें कोई ऐड नहीं कर रहे हैं। आपका ऑलरेडी 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है और वो 1 करोड़ बनाने के लिए कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। अभी देखिए, इसमें क्योंकि आपके पास 50 लाख हैं, तो अगर इसको ये डबल अमाउंट होती है तो ये 1 करोड़ हो जाती है। तो इसलिए एक सजेशन इसमें हो सकता है कि आप अगर 50 लाख का आप स्टार्टिंग अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसको स्प्लिट इस तरह से कर सकते हैं कि आपका एक मेजर चंक जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में, हम यहाँ पे स्टॉक इन्वेस्टमेंट को लेके चलते हैं, कि आपका लार्ज कैप में मेजर इन्वेस्टमेंट आपका लार्ज लार्ज कैप में होना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा सेफ्टी नेट भी रहे। लेकिन लार्ज कैप में भी आपको ये देखना होगा कि कौन सी कंपनी में ग्रोथ के चांस ज़्यादा हैं। आपको ऐसी कंपनी भी नहीं लेनी है कि जिसमें ग्रोथ ही ना हो, जिसमें 10% 12% की भी ग्रोथ ना मिले। आपको ऐसे नहीं लेना है, ऐसे स्टॉक लेने हैं जिनमें जिनमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। तो ऐसा नहीं आपको 10 लाख 15 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटल से स्टार्ट करना, नहीं। आपको छोटे मार्केट कैप 1 लाख करोड़, 50,000 1 लाख करोड़ के आसपास, उस रेंज में भी आप देख सकते हैं, उस पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका अगर 50 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो सजेस्ट किया जाएगा कि आपका मेजर पोर्शन लार्ज कैप स्टॉक्स में लगे। तो अगर आप 50% अगर आप लार्ज कैप में लगाएंगे और क्लोज टू 30% मिड कैप में लगाएंगे, क्योंकि मिड कैप में आगे लार्ज कैप बनने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो 50% लार्ज कैप में, 30% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में। कंसिडरिंग अभी स्मॉल कैप और में काफ़ी रनअप भी आ चुका है, तो अगर इस समय के आसपास अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा वैसे भी स्मॉल स्मॉल कैप में थोड़ा सा कॉशियसली हैंडल करना होगा। हाँ, और आपको बचना होगा कि जो है आप बहुत हाई उसमें रिस्क में ना जाएं।
जब आपके पास 50 लाख है और आपको 1 करोड़ टारगेट आप अभी कर रहे हैं। तो 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं, अगर आपके पास 50 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। सेकंड केस लेके चल रहे हैं कि अगर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 20 लाख का ऑप्शन है, 20 लाख आप लगाने वाले हैं इनिशियल अमाउंट, अज्यूम कर रहे हैं कि आप इसमें और नहीं ऐड कर रहे हैं, तो 20 लाख से 1 करोड़ मीन्स आपको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मनी को करना होगा। इसलिए आपका एलोकेशन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा लार्ज कैप में मेजर मेजर परसेंट डालेंगे तो उसमें ग्रोथ आपको उतनी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे सजेशन होगा कि आपका 50% मिड कैप में जाए, तो आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन उतना भी रिस्क उतना इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा जितना स्मॉल कैप में। तो 50% आप इसमें आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बचा जो 50% उसमें 25% ईच आप लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। तो इससे आपको स्मॉल कैप का थोड़ा आपका रिस्क भी कम होगा, लेकिन स्मॉल कैप में एलोकेशन आपका थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे पिछले केस में हमने देखा था, उसमें स्मॉल कैप में सबसे कम गया था, लेकिन इसमें स्मॉल कैप में पहले से ज़्यादा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है। और लार्ज कैप में थोड़ा हमने कम किया है और मिड कैप में थोड़ा और बढ़ाया है, तो जिससे कि आपको एक एक अच्छी ग्रोथ मिल सके ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो सो आपको रखना है 50% मिड कैप में, ऑलमोस्ट 25% लार्ज कैप में और 25% स्मॉल कैप में। तीसरा केस लेके चल रहे हैं कि आपकी स्टार्टिंग अमाउंट 5 लाख की है। तो हमने 50 लाख से स्टार्ट किया था, 50 लाख और 20 लाख। अभी अगर 5 लाख का स्टार्टिंग अमाउंट है कि आप छोटे इन्वेस्टमेंट में आप अभी कर पाएंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए होगी, क्योंकि 5 लाख से 1 करोड़ मीन्स ऑलमोस्ट 20 टाइम्स होना चाहिए आपकी मनी। तो इसलिए आप अगर अगर आप टोटली अगर लार्ज कैप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे या उसमें बहुत ज़्यादा एलोकेशन करेंगे, तो उसमें उतनी ग्रोथ के चांसेस ऑब्वियसली बहुत कम होते हैं। आपको बहुत सेफ्टी रहेगी, लेकिन उतना आपको सेफ खेलने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, जबकि आपकी इनिशियल अमाउंट कम है। तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें एटलीस्ट 40% एलोकेशन आप स्मॉल कैप में लगाएं, और 35% थोड़ा सा 40% से कम जा रहे हैं, 35% मिड कैप में लगाएं, और रेस्ट आपका बचता है 25% वो आप लार्ज कैप में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लार्ज कैप में रखेंगे, जिससे कि आप पूरी तरह से आप 100% रिस्क पे नहीं है, लेकिन लार्ज कैप में भी आपको बहुत बड़ी कंपनी नहीं लेनी है। जो जो लोअर एंड पे है लार्ज कैप में, उसमें आपको उसमें 25% डालना है। 35% मिड कैप में रखें तो उसमें आपको एक सेफ्टी नेट थोड़ा बेटर मिलेगा स्मॉल कैप से, लेकिन आपको स्टिल ग्रोथ ग्रोथ के चांस हैं। और इसमें ज़्यादा एलोकेशन 40% स्मॉल कैप में कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आपको अमाउंट कम है, तो उसको ग्रो करने के लिए आपको स्मॉल कैप्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। स्मॉल कैप स्टॉक के बिना ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप 40% स्मॉल कैप में, 35% के अराउंड मिड कैप में, 25% लार्ज कैप में। तो ये आप अगर आपका 5 लाख के इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और केस 4 हमने लिया है कि इसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको किसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपका 1 लाख का है तो ऑब्वियसली आपको लूज़ करने के लिए अमाउंट बहुत कम है। तो आपका आपका जो है ज़्यादा हाई ग्रोथ में, हाईएस्ट ग्रोथ कंपनीज़ में जाना चाहिए। तो इसमें स्मॉल कैप इम्पोर्टेंट रखता है आपके लिए कि आप उसमें जाएँ। लेकिन यहाँ पे एक बात और कहनी कहनी पड़ेगी कि 1 लाख से 1 करोड़ वो करीब 100 गुना है, और 100 गुना मनी पैसा करने के लिए उन्हें कोई लोगों का होता है, ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन इस अमाउंट से 100 गुना करना उसको इतना ईज़ी नहीं है। उसमें बहुत से ऊपर-नीचे और आपके पेशेंस पूरी तरह से आप लूज़ कर देंगे, क्योंकि आप ओवरली हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, रिस्की कंपनीज़ में जाएँगे इसमें। तो इसलिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि आप अगर जस्ट 1 लाख लगा रहे हैं, आपकी स्टार्टिंग अमाउंट 1 लाख है, तो आपको आपको ऐसा करना होगा कि आप रेगुलरली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि रेगुलरली
इन्वेस्टमेंट आपका इसमें और ऐड होना चाहिए। इवन 5 लाख के केस में भी मैं सजेस्ट करूँगा कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट आपको सिप के बेसिस पे या कैसे जो आपको सूट करता है, आपको स्टिल कंटिन्यू करना चाहिए। 5 लाख में भी और 1 लाख में तो आपको करना ही है, क्योंकि आपका फ़ोकस होना चाहिए कि आप थोड़ा और पैसा अगर इसमें लगा सकें और मंथली आप और ऐड करते जाएँ। तो स्टार्टिंग में आप स्मॉल कैप में ही पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपका बढ़े, आप फिर बाकी केसेज़ हमने जो पहले पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किए, आप उन पे आप फ़ोकस कर सकते हैं कि आपका धीमे-धीमे एलोकेशन जैसे-जैसे अमाउंट बढ़े, आप थोड़ा फिर मिड कैप की तरफ जाएँ और सबसे बाद में लार्ज कैप में जाने की कोशिश करें। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें आपका मंथली और आप भी ये थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप जैसे और ऐड आपको करना ही पड़ेगा इसमें। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। तो ये केसेज़ हैं। यहाँ पे इस एक जेनेरिक सजेशन ये है कि स्पेशली स्मॉलर अमाउंट वालों के लिए कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको अगर 1 करोड़ का टारगेट है, जो साइकोलॉजिकल मार्क है, उसको अगर आपको टच करना है, तो आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी ऐड करते रहना पड़ेगा, जिससे कि आप एक ज़्यादा ज़्यादा कम ग्रोथ पे भी, क्योंकि आप ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी आप टारगेट आप नहीं कर सकते। 50% 60% ऑन एवरेज आप ग्रोथ नहीं बना सकते। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कभी आपने अगर किसी साल बना भी लिया, तो अगले कुछ सालों में हो सकता है आपको बहुत कम ग्रोथ मिले। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें कि आप जो है इसमें जो है रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो ये था वीडियो कि आप 1 करोड़ का टारगेट आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और उसको चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और मैं और भी बहुत से इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ और तरीके लेके आऊँगा, जिससे कि आपको एक इन्वेस्टमेंट गाइड मिल सके और आप किसी भी लेवल पे हैं, आप चाहे 1 लाख लेवल पे हैं या आप 50 लाख लेवल पे हैं, आप किसी भी लेवल पे हैं, तो आप एक अच्छा उसमें ग्रोथ आप क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप ले सकते हैं। तो आप और भी मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं, पिछले वीडियोज़ भी जो मैंने कुछ-कुछ डाले हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि ऐसे कंपनीज़ को कवर करें और आपको सही इन्फॉर्मेशन दें, जिससे कि आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प मिले, आप गलत डिसीजन ना लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, बाय।